अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और बच्चे कुछ सच में आज एक सच की जीत हुई है। प्रियंका कुमार, जिसको कुछ माह कबल एक अंदोनाक वाक़े में हलाक कर दिया गया था, ये मॉब लिंचिंग का वाक़या है जिसमें हमारे जो उलमा हैं और जो हमारे उलमाए दीन हैं, जो हमारे जो मदारिस हैं, जो हमारी मसाजिद हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि कभी कभार लोग अपने हाथ में कानून खुद ले लेते हैं और लोगों को सजाएं देते हैं। इनको ना सिर्फ ये कि मॉब ने मारा बल्कि इनकी लाश को फिर चौक पे लाकर जलाया भी गया। ये आज इस केस का फैसला हो गया है और जो 7 मुजरिम थे उनको सजाए मौत दी गई है और साथ ही साथ जो 76 मुजरिम और थे उनको 2-2 साल कैद दी गई है और 6 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी गई है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में ये देखना पड़ेगा कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और ये जो जिस तरह से ईमान को, रिलीजियस कार्ड को प्ले करते हैं लोग, वो क्या इसी तरह की इश्तियाल अंगेज़ी एक्सपेक्ट करते हैं और क्या ये इश्तियाल अंगेज़ी मज़ीद फ़रोग हम दे रहे हैं इसको। हमने पहले इसका ट्रेलर देखा नेशनल असेंबली में, फिर हमने इसका एक ट्रेलर देखा है पंजाब असेंबली में। ना सिर्फ ये बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन तो ट्विटर के हवाले से भी सामने आ रही है। कल आर्मी चीफ का एक बयान महवे गुफ्तगू बना रहा, आखिर में पता चला कि वो बयान उनका नहीं था और ये जाली बयान था। नासरा जावेद जो जस्टिस साहिबा हैं रिटायर्ड, उनका भी इसी तरह का बयान सामने आया जो कि प्रो PTI हुकूमत था, वो भी गलत साबित हुआ। उन्होंने खुद आके इसकी तरदीद की। पहले तो ये था कि कौन काफिर है कौन मुसलमान है। आजकल ये बहस है कि कौन गुड मुस्लिम है कौन बैड मुस्लिम है, कौन इस वक्त अल्लाह की राह में सच का साथ दे रहा है और कौन झूठ का साथ दे रहा है। अदालतें रात को 12 बजे क्यों लगीं और साथ ही साथ ये बयान भी है कि दूसरे इदारे भी तब्दील हो गए हैं। अब इस तब्दीली सरकार जो कि खान साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया कराची में जिसको मादर मिल्लत के जलसे से भी कंपेयर किया गया। ये बात खैर वाज़े रहे कि जब मादर मिल्लत फातिमा जना की हम बात करते हैं तो जब उनका जलसा हुआ था उस वक्त आबादी क्या थी और अब क्या है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ काबीना की तश्कील जो है वो मसला बन चुकी है। तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं जो एक पेज पर नजर आती थी खान साहब को हटाने के लिए, आज वो एक पेज पर नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि जी फौरी इलेक्शंस होने चाहिए, कुछ वजारतें मांग रहे हैं, कुछ वजारतें लेने से इनकार कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान का मानी खेज एक बयान सामने आया है, जरा वो भी देख लेते हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख्सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जदोजहद की है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निजाम में खामियां हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं, तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें, कुछ और ऐसी इस्लाहात जो नागुज़ीर हों, ताकि उस गंद का सफाया हो सके कि हम गदले पानी से तो निकले लेकिन दोबारा गदले पानी में न उतरे बल्कि शफाफ पानी में उतरे। तो इस हद तक अभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर जरूरी तौर पर लंबा करना, यह शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो और इस पर हम अपनी राय रखेंगे और इनके सामने भी हमारी राय बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे साथ मौजूद है राना मशहूद अहमद खान साहब, MP हैं नून लीग से। सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सीधा सवाल पे आती हूँ क्योंकि परसों जो हमने एक पूरा बदतमीजी और बदतहजीबी का पूरा एक इश्तियाल अंगेज मॉब टाइप सिचुएशन देखी पंजाब असेंबली में। अब इसका जिम्मेदार चाहे कोई एक तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सर परवेज इलाही साहब को जो जख्मी किया है आप लोगों ने और स्पेशली आपने, आप तो उनके ऊपर बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं, तो ये क्या हुआ राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि, और पहली बात ये है कि मुझे अफसोस है कि परवेज इलाही साहब, देखें असेंबली के अंदर 8 कैमरास लगे हुए हैं, 8 कैमरास की फुटेज मौजूद है। मैं परवेज़ इलाही साहब के पास तक नहीं गया और अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब एक बुज़ुर्ग सियासतदान होते हुए उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए वो उनको ज़ेब नहीं देते थे, और दूसरा जिस तरह की उन्होंने हरकत की। पहली बात है कि असेंबली के अंदर सेशन था, सेशन के अंदर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना था। जमहूरियत का सियासत में आप इलेक्शंस लड़ते हैं, आमने सामने आते हैं, एक जीतता है एक हारता है। जीतने वाला जो है वो खुशी मनाता है, हारने वाला ग्रेस के साथ अपनी हार को तस्लीम करता है और आइंदा के लिए मेहनत करता है।
यहाँ पे वफाक के अंदर भी देखें कि जिस तरह कौमी असम्बली का तमाशा बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, इंटरप्रेट करना पड़ा लॉ को, उसी तरह पंजाब असम्बली के अंदर जो है इन्होंने अपनी ईगो का मसला बना लिया और फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को जो है वहाँ पर पिटीशन हुई, उन्होंने उसके ऊपर एक फ़ैसला दिया, उसके ख़िलाफ़ अपील हुई, डिविजनल बेंच ने फ़ैसला दिया और उस डिविजनल बेंच ने कहा कि डिप्टी स्पीकर एम्पावर हैं इलेक्शन कराने के और अगर उनको रोका जाएगा तो चीफ सेक्रेटरी और आईजी उनकी मावनत करेंगे। उस मावनत के अंदर जो पुलिस अंदर दाखिल होती है उसको स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि किसी के साथ आपने हाथ भी नहीं हिलाना और वीडियो फुटेज देखें, उनको मारा गया, उनको जदोकोब किया गया, उनको मैन हैंडल किया गया, उन्होंने आगे से हाथ तक नहीं उठाया, सिर्फ ये है कि वो स्पेस उन्होंने क्लियर की और उसके जवाब में तारीख में पहली दफा हुआ कि असेंबली के अंदर प्राइवेट गुंडे घुसाए गए, बदमाश घुसाए गए, मेंबराने असेंबली को पीटा गया। फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें परवेज लाई साहब खुद खड़े होके कह रहे हैं आधे इधर चले जाओ, आधे इधर चले जाओ। तो मतलब ये तो एक मजाक है जो किया गया और वो लोग जो कहते थे कि सैकड़ों अफराद भी हमारे खिलाफ निकल आए और कहें कि इक्तदार छोड़ दो तो हम इक्तदार के भूखे नहीं हैं, हम फौरी चले जाएंगे। इससे ज्यादा भूख आज तक किसी पार्लियामेंट में नहीं देखी गई जो अब नजर आ रही है। और फिर इलेक्शन हो गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर इलेक्शन लेकिन हो गया। राणा साहब फिर भी देखे ना, परवेज लाई साहब नहीं किसी और का भी नाम ले सकते थे, उन्होंने आपका नाम लिया है, उन्होंने आपका नाम लिया है कि राणा मशहूद साहब ने ये किया है, वो मेरे ऊपर बैठे थे, उसके बाद मैं फेंट हो गया, उसके बाद हाथ उठा के उन्होंने अपना जो मामला है वो अल्लाह के आगे कर दिया है। तो आप इस धब्बे को अगर धोना चाहें तो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें, उनकी सेहत देखें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उनका हाथ किस जगह से टूटा है, आप लोग इस चीज को कहीं ना कहीं तो एंड करें ना। देखें, पहली बात तो ये है कि पुलिस ने बकायदा परवेज लाई साहब को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा कि मेडिकल के लिए आप आएँ, अपना मेडिकल कराएं, क्योंकि मेडिकल के जो तलबा हैं वो भी बड़े परेशान हैं, डॉक्टर्स भी परेशान हैं कि ये कौन सा फ्रैक्चर है जो हम सारी उम्र पढ़ते रहे कि जिसके ऊपर आपको प्लास्टर कराना पड़ता है और ये पायोडीन से ही ठीक हो गया। ये किस तरह का फ्रैक्चर था कि फौरी हाथ भी हिलना शुरू हो गया और वो सारा कुछ नज़र आ रहा है। और दूसरा, मुझे यकीन माने अफसोस है कि इतना सीनियर सियासतदान जो है वो इस तरह के झुड़ रहा है और वीडियो फुटेज मौजूद है। यकीन माने अगर मैंने मारा होता मैं ओन करता, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं ओन करता कि मैंने कुछ किया है, और जब नहीं किया तो मैंने नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि मुझको तो गुस्सा बिल्कुल चढ़ा है जब वो प्राइवेट गार्ड्स अंदर दाखिल हुए हैं तो हमने उनको जरूर निकाला असेंबली से, मैं तो परवेज लाई के पास तक नहीं गया। चले, आप ये फ्रैक्चर की बात करें, लेकिन फिर वो आगे से जवाब ये भी आ सकता है कि सीनियर सियासतदान फिर पीएचडी भी कम हो जाते हैं, फिर वो भी बाहर चले जाते हैं। तो ये तमाम तर चीजें तो हमारे मुल्क में होती रही है। लेकिन सर इसमें आ जाते हैं कि जो गवर्नर साहब अब ओथ नहीं ले रहे और आप चाहते हैं कि गवर्नर साहब को रिमूव कर दिया जाए, समरी आपने भिजवा दिया, सदर साहब कहते हैं मैं 10 दिन समरी अपने पास रखूंगा। तो ये क्या स्टैंड स्टिल सिचुएशन रहेगी पंजाब में? जैसे हम यहाँ काबीना नहीं तश्कील हो रही सेंटर में, तो पंजाब में जी ओथ नहीं लेंगे, गवर्नर साहब अड़े में हैं, अब आइन के पीछे छुप रहे हैं या क्या करें? अब आप लोग क्या करेंगे? कोई आप लोगों ने कोई अदालती चाराजोई करनी है? किस तरह से फिर अदालत के पास जाएंगे? अब तमाम तर चीजें क्या अदालतों में इनका फैसला होगा? जब पहली बात है कि जब रोंदू बच्चे आ जाए ना, ये इमरान खान साहब कहते थे कि मैं रुलाऊंगा, तो आज तो पाकिस्तान के गली कूचों में हम इनको रोता देख रहे हैं और जिस तरह की सिस्कारियां भर भर के ये रो रहे हैं, तो हम लोग तो बड़े तहम्मुल से हर चीज़ को देख रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान की मजबूती चाहते हैं। और यकीन माने सना साहिबा, हमारा फोकस जो है इस गुर्बत को कम करना है, महंगाई को कम करना है, बेरोज़गारी को कम करना है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आना बंद हो गई थी उसका दोबारा इजरा करना है, मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो हम तो सुबह से रात तक ये सोच रहे हैं और ये सोच ये रहे हैं कि हमने इक़्तिदार से किस तरह चिमटे रहना है। इस वक्त तो कोई और जंग ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार ना छोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमने तहम्मुल का, बुर्दबारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पंजाब असेंबली पे खारदार तारें लगाई, गेट बंद कराए, डिप्टी स्पीकर का दाखिला पंजाब असेंबली में बंद करा दिया
और इन्होंने उसको अपनी जागीर समझ लिया। हमने वहां पे भी जो है अपना सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा, और हम अब भी जो आईनी और कानूनी रास्ता है, अल्लाह के फजल से इस पूरे सफर में जो अपोजिशन का सफर है, कोई एक गैर कानूनी गैर आईनी काम हमने नहीं किया। हमने इमरान खान की तरह जब वो अपोजिशन में थे ये नहीं कहा कि आईजी की पतलून उतार दो, या जो गुफ्तगू ये करते थे मैं वो दोहराना नहीं चाहता, एक इस तरह की गुफ्तगू हमने नहीं की। हम आगे भी जो लड़ाई लड़ेंगे, जमहूरी हक है हमारा लड़ना, अपने हकूक के लिए खड़े होना, वो आइन और कानून के दायरे में रह के लड़ेंगे। हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर मौजूद था कि इलेक्शन कराया जाएगा, इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस कराया जाएगा और इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाएगा। इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कब होता है? जब इस इलेक्शन के जरिए आने वाला जीतने वाला कैंडिडेट ओथ लेगा। तो हम फिर हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो इन्होंने की है, जो इन्होंने प्राइवेट गुंडे अंदर घुसाए, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और जो ओथ गवर्नर नहीं ले रहे ये भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसके ऊपर जो सेक्रेटरी टू गवर्नर हैं उन्होंने गवर्नर को लिखा कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल आप पे जिम्मेदारी है कि आप ओथ लें, और अगर आप खुद नहीं ले सकते तो किसी और को एम्पावर करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को लिखा कि ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि ओथ लें। तो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली जो काम इनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और ये आइन से इनहराफ कर रहे हैं। अच्छा राना साहब ये बताइएगा, क्योंकि सेंटर में शहबाज शरीफ हैं, पंजाब में हमजा शहबाज को ले आए, ये इतराज बार बार उठता था पीटीआई के अपने अंदर से कि क्या हम 184 पीटीआई के मेंबर्स में एक भी इस काबिल नहीं था कि गुलजार साहब को रिप्लेस कर सकता। तो क्या कोई हमजा शहबाज शरीफ के अलावा कोई भी ऐसा पीएमएलएन में नहीं एग्जिस्ट करता जो कि सीएमशिप मैनेज कर सकता पंजाब की? तो ये जो बहस है कि वो जो है वो अभी बेल पर हैं और तमाम तर चीजें, आपको नहीं लगता कुछ थोड़ा प्रोसेस स्मूथ हो जाता अगर किसी और को नॉमिनेट किया जाता? दो चीजें हैं सना साहबा। पहली बात तो यह है कि जरा हमजा की तारीख को उठा के देखें और शहबाज शरीफ के बेटे से अलहदा करके देखें। एक ऐसा नौजवान जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था 93 के अंदर, उसको पहली दफा उठा के जेल में डाला जाता है। 6 माह की जेल के बाद जब उसका मुकदमा चलता है तो ये कहा जाता है कि ये तो माइनर है, इसको आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया। एक ऐसा नौजवान जो अपने बचपन के अंदर सियासत के अंदर खारदार सफर के अंदर वो चलता रहा, मुशर्रफ का दौर आता है तो खानदान का वाहिद फर्द जिसको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती और वो पाकिस्तान में रह के तमाम चीजों का सामना करता है, हर चीज को देखता है। और यकीन माने पंजाब को जितना बेहतर समझता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि इतना और किसी की कमांड पंजाब की सियासत पे नहीं है जितनी हमजा शहबाज की है। यूथ के साथ जितना कनेक्ट हमजा शहबाज का मैं किसी और का नहीं देखता। और इन तमाम बातों के बावजूद अगर रेगुलर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा होता, जिस तरह हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था, अगर वो रेगुलर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चलता, उसके नतीजे में रेगुलर टाइम मिलता चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट जो है चुनने का, तो शायद कोई और कैंडिडेट सामने आता। लेकिन जितनी तेजी से ये सारा काम ये किया मुमकिन गया, था, ये मुमकिन था। ठीक है, तो ये जल्दबाजी में भी हमजा शहबाज को, क्योंकि ठीक है सर, लेकिन जेल कोई पॉलिटिकल साइंस का वो कोर्स तो नहीं देता। अच्छा सर जल्दी से लास्टली मुझे बता दीजिए, ये जो काबीना की तश्कील मसला बनी हुई है, क्या पार्टीज में अभी इत्तेहाद नहीं बाकी रहा? क्या सिर्फ इमरान खान साहब को हटाने तक ही इत्तेहाद कायम रहना था? उसके बाद अब वजारतों पे भी बहस है, इलेक्शंस कब कॉल करनी है वो भी बहस है। अब आप इलेक्शंस अगर कॉल कर देंगे या 3 माह में आप लोग अपना आईनी प्रोसेस जो है इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से वो आप लोग मुकम्मल कर लेते हैं, सितंबर में आप इलेक्शंस कॉल कर दें, ये मामला ये मसला ही खत्म हो जाए। जरूरी हमने ये, आप लोगों के पास अगर मैंडेट ही नहीं होगा तो आप लोग परफॉर्म कैसे करेंगे? 5 साल का मैंडेट लेकर आएंगे? पहली बात जी पहली बात तो ये है कि आपको याद है जब हम सड़कों पे निकल कर एहतजाज करते थे तो हम फौरी इलेक्शन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगते थे। हम आज भी उस तरफ जा रहे हैं, यकीन रखें। पहली बात है कि ये जो हम कैबिनेट की फॉर्मेशन है, ये इंतहाई सोच विचार के साथ तमाम इत्तेहादियों को, इंडिपेंडेंट्स को एतमाद में लेके एक बेहतरीन कैबिनेट अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि वो वजूद में आएगी।
और हमारा फोकस जो है वो फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ है, वजूद में आएगी। दूसरा, फोकस बिल्कुल हम ठीक है इलेक्शन सर, की तरफ ठीक है, जाएंगे, थैंक यू सो लेकिन मच। पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म। हाँ जी, दूसरी बात, हाँ जी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब। यहाँ पे वक्फे का वक्त हो रहा है, वक्फा ले लेते हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन। ठीक है राना साहब, आपका पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पर लेंगे एक वक्फा, वक्फे के बाद आएंगे तो फैसल वावडा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बड़े वैसे जलसे पे कराची में आपको मुबारकबाद है, बहुत ही जबरदस्त आप लोगों ने शो पुट अप किया, ना सिर्फ ये कि कराची में बल्कि पेशावर में भी। अब लाहौर का इरादा है, वहां पे भी आप लोग इस तरह क्राउड पुल कर पाएंगे। एक तो ये, दूसरा ये जो इदारों के हवाले से आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोर्ट्स क्यों लगी, कोर्ट्स रात को 12 बजे क्यों सुप्रीम कोर्ट में लोग आ गए, क्यों ये अदालत लगी, क्यों ये तमाम तर चीजें हुई। उसके बाद आपके जो प्रेसिडेंट हैं अलवी साहब वो लेने से इनकार कर रहे हैं, गवर्नर साहब हैं वो हमजा का हल्फ लेने से इनकार कर रहे हैं। सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के गवर्नर नहीं है, ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान के हैं, तो ऐसा ये आप लोग इतनी स्पॉइल स्पॉट क्यों बन रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है। बहुत शुक्रिया सना साहिबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इस बार हकीकी तौर पे पाकिस्तान की आवाम ने मदाखलत कर दी है, और जब आवाम मदाखलत करती है, जो पाकिस्तान के मालिक भी हैं, पाकिस्तान के वोटर भी हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर भी हैं, तो फिर तो परेशानी का बायस बन जाती है। और मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि 5 से 6 हफ्ते मैक्सिमम हम इनको घुटनों के बल गिराकर, मुंह के बल गिराकर इलेक्शंस लेंगे, क्योंकि ये सेलेक्टेड है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। और जो ड्रामा है कि आपने एक ट्रे में पाकिस्तान की इंग्रेडिएंट्स चेंज की और उठा के आपने एक तरफ दे दिया, और ये कौन सा मुल्क है। अभी इसके बाद आप मुझे बताएं, जब फ़र्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर, उस दिन आपने उस डायरेक्टर रिजवान को हटा के ECL में डाल दिया। मतलब अगर कोई आदमी काम ठीक कर रहा है तो आप उसका ये काम करेंगे। और उस दिन आपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ओहदा लगाने की कोशिश की और सेलेक्ट करवा दिया उसको। मतलब ये ड्रामा आप समझती है कि लोग आपके तवज्जुह से नहीं पहचान पा रहे या नहीं समझ पा रहे, हम बात करें ना करें। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सिर्फ ऐसी ऑटो पे चल रही हैं, हम फ़ोन करके बिरयानी देकर ट्रांसपोर्टेशन देके पहुंचा रहे हैं। फिर नया ड्रामा हो गया है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन तो बी टीम है नवाज शरीफ की। मुझे आप एक बात बताएं, यू बीन जर्नलिस्ट, बहुत अरसे की है आप, मुझे आप बताएं जो मेरे ऊपर केस है, उस केस के ऊपर आपने वो उसमें मेरे ऊपर रेप केस और मर्डर नहीं डाला है, बाकी सारे चार्जेस इलेक्शन कमीशन ने डाल दिए हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, रिलीफ है, चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, मुनीब साहब है, उन्होंने उसको भी ओवररूल कर दिया है और रिलीफ नहीं दिया। हम तो अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी अदालतें हमें इंसाफ देंगी, और वही प्रेसिडेंट के तहत इमरान खान की तरफ जा रहे हैं थ्रू फॉरेन फंडिंग केस। यू थिंक दैट ऑल इज एक्सेप्टेबल? दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि आइन और कानून उस दिन कहां था जब आपके ऊपर मदाखलत हुई मुल्क के अंदर। आइन और कानून उस वक्त कहां था जब सेनेट के अंदर वोट खरीदे जा रहे थे, उसकी वीडियोस आ गई। आइन और कानून कहां था जब सानिया मॉडल टाउन हुआ? आइन और कानून हुआ कब था जब ये भेड़ बकरियों की तरह जमीन खरीद के इस बार रेस्ट हाउसेस में डाला जा रहा था। तो आइन और कानून तब का था। आइन और कानून की एप्लीकेशन क्या सिलेक्टेड है, सेलेक्टिव है? मतलब अगर आप और मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या सही समझा पा रहे तो आवाम तो मदाखलत इसलिए कर बैठी है। और आवाम है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो इदारे हैं, इदारे हैं तो हम हैं तो सियासत और मैं और आप हैं। हमारी शनाख्त तो ये मुल्क है। और अल्लाह का शुक्र है कि इस बार हम पाकिस्तान की आज़ादी और उसकी गैरत की जंग लड़ रहे हैं। देखिए, आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत पीछे रह गई है, इमरान खान का वजीर आजम से उतरना बहुत पीछे रह गया है। आपको पता है कि गैरत के दाम पे तो पाकिस्तान अमीर या गरीब क्या, हम जान दे भी लेते हैं, जान ले भी लेते हैं। तो जब आप गैरत के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे और वही पाकिस्तान की सलामती के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम हार जाएगी? सब हारेंगे, पाकिस्तान की आवाम जीतेगी। ये बता दें, 4 से 6 हफ्ते का जो आप प्लान बता रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते में घुटनों के बल आ जाएंगे, तो ये 4 से 6 हफ्ते तक ना अलवी साहब किसी का ओथ लेंगे और सेनेट चेयरमैन ले लें तो फिर क्या करेंगे? और इसी तरह आप कायम रखना चाहते हैं पंजाब में भी अपने गवर्नर को, ये 4 से 6 हफ्ते का टाइम बाय कर रहे हैं आप?
देखिए सारा साहिबा, ये तो आइन इजाजत दे रहे हैं ना जिस चीज की। अब आइन की इजाजत के अंदर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? अगर आइन कहता है कि अलवी साहब एज प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इस्तीफा लेंगे, जब वो कंफर्टेबल होंगे, तबीयत ठीक होगी तो वो लेंगे, दैट्स अबाउट इट। नंबर 2 ये कि देखिए ना, ये अवाम की मदाखलत है जिसकी वजह से सारी सेलेक्टेड इंपोर्टेड पीडीएम के अंदर सब वजारतें लेने से मना कर रहे हैं। ये वही प्रेशर है, इसी प्रेशर के तहत हम इनको मुंह के बल गिरा के इलेक्शन भी लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि उससे पहले आप केसेस बना लें, तोचा खाला केस ले आए। हम में से कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा, हम रेडी हैं वो पुराने पाकिस्तान 1919 का 90 का, जिसके अंदर केसेस बने थे, फंसाया जाएगा, सब कुछ करेगा। हम में से कोई बाहर नहीं जा रहा, समेत इमरान खान के। हम ना मफरूर है ना इश्तिहारी हैं, ना हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मांग रहे हैं इश्तिहारी होने के बाद और होने के बाद। शहजाद अकबर साहब यही हैं, और अगर कोई जाने का इरादा नहीं रखता तो ये स्टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट पे क्यों जा के अपने नाम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए वो तो उनका हक है। अगर मैं जाना नहीं चाहता तो आप बिला वजह मैं आपका नाम कैसे ईसीएल में डाल सकता हूं? कोई रीजनिंग तो होगी, कैसे डल रहा है, क्यों डल रहा है, वजह क्या है? बगैर मर्जी के आपका मैं आज व्हाट्सएप करूं या एसएमएस करूं, कौन जी सना साहिबा का नाम ईसीएल में डाल दे? ये मजाक थोड़ी है, बना रहा है रिपब्लिक थोड़ी है। लेकिन हम में से कोई नहीं जा रहा, मेजॉरिटी बाय फार व्हाट आई नो, नोबडी इज गोइंग। लेकिन आपके मुशीरान शायद अपने जाने का सफर बांध रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा फैसल साहब कि ये जो अवाम मुदाखलत कर रही है, इनको मुदाखलत पे उकसा कौन रहा है? और आप लोग उकसा ही रहे हैं। और आपने देखा है प्रियंका कुमार वाला पूरा वाकया जो मॉब लिंचिंग के हवाले से होता है, फिर एक इंतशार फैलाना, एक इश्तियाल अंगेजी, जैसे नूर आलम खान साहब होटल में बैठे हो तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन आ जाते हैं, रुकन नहीं सॉरी, उनके कोई फॉलोअर हैं, कोई फैन है, कोई पता नहीं किसी ओवरसीज में उनकी कोई रुतबा भी है, पहले वो उनकी वीडियो बना के उसको वायरल करते हैं, फिर आप लोग चीफ साहब के हवाले से एक बयान जारी करते हैं, फिर जस्टिस नासरा जावेद साहिबा के हवाले से आप कोई एक बयान जारी करते हैं। मतलब ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये आपके ट्विटर हैंडल से, ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, क्या यू थिंक दिस इज राइट? सना साहिबा देखिए, इदारे हो या जुडिशरी हो, मैं तो इस एक्ट को कंडेम करता हूं ओवरऑल। सिर्फ इन 2 स्पेसिफिक इदारों की बात नहीं, ओवरऑल सबके लिए सबकी इज्जत नफ्स को रखना, और हमारा तो काम है इदारों को तगड़ा करना। डेफिशिएंसीज होंगी तो भी तगड़ा करेंगे, एफिशिएंसीज होंगी तो भी तगड़ा करेंगे। सो ना हम इस अमल में, ना एफआईए को कोई फाइंडिंग मिली है कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से किसी ने किया। ये तो नून लीग की पुरानी सर्कस है। उन्होंने बेनजीर साहिबा को भी किस नामों से पुकारा था, आज बेही आए के साथ उनका गला भी मिल रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा स्मार्ट काम किया, उन्होंने अपना रिवेंज इंटरेस्ट के साथ वापस लिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस मांग रहे हैं। उनको पता है 4-5 हफ्ते में जलीलो ख्वार होकर गिरेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इसलिए मांग रहे हैं ताकि केयर टेकर गवर्नमेंट जब आए तो वो चलती रहे साथ साथ। तो देखिए, मौलाना कह रहे हैं मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाओगे तो मैं मिनिस्ट्री नहीं लूंगा। अब इमेजिन, 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करें सिनेरियो कि आपका इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर फजल रहमान की पार्टी का है, कॉमर्स मिनिस्टर फजल रहमान की पार्टी का है। इमेजिन करें आपके मुंह पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अगर आपकी बंदर बांट ये मुल्क के अंदर होगी, ये मुल्क किसी के कशकोल या किसी की प्लेट में थोड़ी है कि जब चाहे आप इंग्रेडिएंट चेंज करें, क्रॉकरी कटलरी चेंज करें, किसी और के हवाले कर दें। ये हम उकसान नहीं रहे, मदाखलत कौम खुद कर रही है, क्योंकि कौम ने ब्लैक एंड व्हाइट देख लिया है। आप कितना भी ब्लैकआउट कर दें, आप कितना भी ना दिखाएं, लेकिन कौम तो देख रही, कौम तो जाग रही है। मैं या मेरी पार्टी इतने लाखों लोगों को ना फोन करे, ना बिरयानी की देगे भेज रहे हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं। ये सारी 16 पार्टियां मिलकर 10% का जलसा करके दिखा दे। और ये किस चीज से डर रहे हैं? अच्छा ठीक है, किस चीज से डर रहे हैं? अच्छा फैसल साहब ये बता दें कि ये जो साजिश है, ये जो खत है, आप कहते हैं पार्लिमानी कमेटी में ना पेश हो, चलें उसकी भी रीजनिंग आपने दे दी। अब कोई आप कहते हैं जुडिशल कमीशन बना दी जाए। अब जुडिशल कमीशन जो है, आपने एक नाम तजवीज़ पहले किया था तारिक खान साहब का, उन्होंने माजरत कर ली। अब आपके नजदीक कोई और नाम है जिसको आप समझते हैं कि इसको लीड करना चाहिए? देखिए, अभी तक जो भरोसा है हमारा भी और सबका भी, रिगार्डलेस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीफ जस्टिस को अल्लाह ने मुकाम दिया है कि क्रेडिबल पोजीशन पर है, क्रेडिबल इदारा है,
उनकी क्रेडिबिलिटी सर के वो ऊपर हम चीफ कोई जस्टिस क्वेश्चन नहीं जिन्होंने करेंगे। रात को 12 बजे अदालत खोली उस पे आपको एतराज है, जो उन्होंने फैसला दिया उस पे आपको एतराज है, जो 63A की तशरीह नहीं कर रहे उस पे आपको एतराज है, जिन्होंने लोटों को आपके नजदीक कुछ उन पे नहीं एक्शन लिया उस पे आपको एतराज है, फिर आप कह रहे हैं वही कमीशन लीड कर लें। ये कैसी एतराज है और कैसा फिर उनको आप कह रहे हैं कि वही लीड करें? देखिए 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 मेरी बात सुने सना साहिबा, आपको बड़ा क्लैरिटी से बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप सिलेक्टेड होंगे और सिलेक्टिव चीजें, अब मुझे एक बात बताए, 16 अरब रुपए की करप्शन का चार्ज है इस इंपोर्टेड सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। जिस दिन उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है उस बंदे को निकाल के आप ECL में डाल देते हैं, उसको लॉन्ग लीव पे भेज देते हैं, तो आप सवाल करेंगे नहीं करेंगे? आप ना करें, मैं नहीं करूंगा, अवाम तो करेगी। अवाम तो टीवी और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत एजुकेटेड है, वो आपकी और मेरी मर्जी से थोड़ी चल रही है। अब एक चैनल को आप देखें तो आपको लगता है कि अगले 6 हफ्ते में पेरिस बन जाएगा पाकिस्तान या अमेरिका बन जाएगा, आप दूसरे चैनल से सुनेंगे तो आपको लगेगा सब चीजें गड़बड़ है। तो जो सर वो कभी चैनल आपके लिए भी बड़ा एक्टिव होता था, वो तो आपके लिए भी बड़ा रियासत मदीना भी बना रहा था, रियासत मदीना भी बना रहा था 6 महीने में, मत भूलें सर। वक्त वक्त की बात है, वो घड़ी का भी बता दें जरा। वक्त वक्त की बात है, बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन वो घड़ी का क्या हुआ सर? मेरी घड़ी मेरी मर्जी। देखिए सना साहिबा, घड़ी तो आपने ही बहुत अच्छी पहनी हुई है। अब मैं तो नहीं पूछ रहा आपसे कि आप कहां से लाई है, लेकिन अगर आपके पास कोई शवाहिद है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो फिर ऑफ द रिकॉर्ड क्यों बात कर रहे हैं आपसे? बनाए केस, नैब में बनाए, हम तो नहीं कहीं भाग रहे, हम तो फेस करने को तैयार है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ऑफ द रिकॉर्ड बात करनी है और आप बुला के जर्नलिस्ट को कहते हैं कि जी वो टोचा खाना से ये हो गया और वो हो गया और चोरी हो गई, जिसकी एक कॉल पे कुछ घंटों में 1 बिलियन जमा हो सकता है, वो आपको समझती है कि आप उसके ऊपर एक घटिया इल्जाम लगाएंगे घड़ी का? चले लगा भी दिया है आपने या जो भी चीज है, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? केस बनाए। आपने सारे अपने जो लोग हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को 35 साल डुबाया था, वो सब तो इन पोजीशन आ गए, सब तो इंचार्ज बन गए, बनाए केस, डर क्यों रहे? और जितने बहुत झूठे केस बनाए हमने, तो देखे सना साहिबा, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, मैं कैबिनेट का हिस्सा था जब राना सनाउल्लाह पे केस बना था। आई वॉज द वन हु क्वेश्चनड कि ये किस किस्म का केस है। सो अगर किसी के अंदर इखलाकी जुर्रत है और आप खुद हुकूमत में हैं, तो किसी का बाप से डर क्यों रहे? करें केस, बनाए केस, हम फेस करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जहां 35 साल से बाकी केसेस का फैसला नहीं हुआ, इसके केस का फैसला आप समझते हैं कि मतलब गैर जरूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी था? देखिए उसके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं जो मुझे उस वक्त लगी और मैंने क्वेश्चन किया कैबिनेट के अंदर। अच्छा, तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिला सर? क्वेश्चन का आंसर नहीं आया? मतलब वो तो देखिए सदा साहिबा, कैबिनेट की बात है, कैबिनेट तक ही रहनी चाहिए, वो मुनासिब नहीं है मेरे लिए बोलना, लेकिन आपका अपना सर ये अच्छा है, काबीना की बात काबीना में रहनी चाहिए, लेकिन एक केस जो है उसकी वजह से किसी और को आप लोग फांसी पे तक ले जाएं। अच्छा ठीक है। अच्छा फैसल बावड़ा साहब, ये बताइएगा कि ये जो आज यू टर्न, तो खैर इमरान खान साहब कहते हैं अच्छी लीडर की निशानी होती है, हो भी सकती है। ये बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं आप इदारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इदारों को आप तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। आज हमने देखा है कि उन्होंने कह दिया जी मैं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से भी ये केस नहीं करना चाहता था, मुझे तो वजीर कानून ने कहा। तो ये वजीर कानून के इतने जेरे असर थे आपके प्राइम मिनिस्टर, आपने काबीना में इस पे सवाल नहीं उठाया? अगर आपने राना सना के केस पे उठाया था तो कभी जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के हवाले से बात हुई थी? देखिए जी, जस्टिस फाइज ईसा केस का जहाँ तक ताल्लुक है वो काबिल एहतराम है, और आपको ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप भी जो शो कर रही हैं उसमें बहुत सारा होमवर्क आपके सबॉर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम राइटर, जो भी उसको चीज़ें संभालता है वो आपको देता है, और उसके बाद आप एक शो करते हैं। यू ट्रस्ट योर टीम। सो अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम को ट्रस्ट किया, कुछ जगहों पे बिल्कुल ठीक किया और कुछ जगहों पे बिल्कुल गलत ट्रस्ट किया, ये भी मैं काबीना में बोलता रहा, काबीना के बाहर भी बोलता रहा, और मुझे किसी के बाप का डर नहीं, क्यों मैं किसी का खाता नहीं हूं, तो मैं तो बाहर भी लड़ाई करूंगा, अंदर भी लड़ाई करूंगा। सो आई एम वेरी क्लियर। सो आप अगर मुझसे ये सवाल कर रही है तो मैं आपको उसका जवाब बहुत क्लैरिटी से दे सकता हूं कि अगर आपने रॉन्ग ट्रस्ट किया अपने वजीर कानून के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर उसको इन अ वे एडमिट भी कर लिया। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर टीम। अगर आपने टीम को ही नहीं ट्रस्ट करेंगे और अगर उसमें बिट्रेयल हो रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और वो सांप तो हमारे वहां मौजूद थे, कुछ वरासत में मिले थे, कुछ जहेज में मिले थे, तो ये तो वोट हमारे पास तो हाथ पैर बांध वाली हुकूमत थी। वादा साहब,
लेकिन ये बात तो क्लियर है ना, ये बात तो क्लियर है, एक मिनट रुकें, ये बात तो क्लियर है कि आपको इल एडवाइस, एक मिनट मेरी बात सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले। मैं कह रही हूं कि अगर ये बात तो क्लियर है ना कि इल एडवाइस पे हुआ जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस, चले इमरान खान साहब ने मान भी लिया, वेरी बिग ऑफ हिम। मुझे बता दें जस्टिस काजी फाइज ईसा कोई अपॉलॉजी करेंगे, कोई रिटन अपॉलॉजी भेजेंगे इमरान खान साहब, या कम से कम पब्लिकली अपॉलोजाइज कर लें जो उन्होंने पूरा सफर किया है। और ये भी बड़ा क्लियर कर दें सर, वजीर कानून जो थे फरोग नसीम साहब, ये केस फैजाबाद धरना की जजमेंट के बाद बनाया गया, तो आपको पता है कि फैजाबाद धरना किसको इंप्लीकेट करता है, किसको इंडाइट करता है, किसको कौन मुलव्विस है इसमें, तो आप उसी इदारे के ऊपर एक्चुअली में फिंगर डाल रहे हैं जिसके ऊपर आप कहते हैं कि बात नहीं करते आप। सना साहिबा, जब आप 174 वोट जिसमें शहबाज शरीफ इलेक्ट हुए, उसमें मोहसिन डावर की कल की परसों की ट्वीट्स और तकरीरें देखकर मेरे ख्याल से मैंने अपने सवाल का जवाब दे दिया है। ये वही 174 वोट के अंदर ये 2 वोट भी शामिल थे शहबाज शरीफ को सिलेक्ट करवाने में, जो फौज के बारे में पहले भी बुक्स उगलते थे और मेरे और फवाद चौधरी और मुराद सईद जैसे लोग डिफेंड करते थे आकर, और आज भी डिफेंड करेंगे, क्योंकि हम उन शहीदों की कुर्बानियां नहीं भूलें। हम बेशरम और बेगैरत नहीं है कि हमने ना अटैक करना है, ना इनको बुरा भला कहना है, ना अपने इदारों के खिलाफ बात करनी है, क्योंकि इदारों के खिलाफ बात करेंगे तो मुझ में और नवाज शरीफ और नून लीग में और मेरे दुश्मन ममालिक में फर्क क्या रह जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इल एवर। तो इदारों के खिलाफ बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ आपने जो चीजें आपको याद हैं, जो चीजें आपको दिल में दफन है, उनको आप अयां करेंगे, ये बात तय है ना। देखिए, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब, चेयरमैन साहब, वो तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप उनका इंटरव्यू करें, क्योंकि ना मेरा उतना बड़ा स्टैचर है, ना मैं उनके बिहाफ पे कोई बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो वो जिस तरीके से और जिस फैसल भाई इतना हम्बल मत हो, इतना हम्बल मत हो, आपका बहुत बड़ा स्टैचर है सर। अच्छा चले, अच्छा ये बता दें सर, लास्टली मुझे बता दें कि ये जो आपका दोहरी शहरियत वाला केस था, आप सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगता तो नहीं है कि इस केस को और मजीद चलना लाया जाएगा। ये बता दें, आज फैसल वादा साहब हमारे प्रोग्राम में आपने दोहरी शहरियत अपनी कब गिव अप की थी? देखिए सना साहिबा, मेरी दोहरी शहरियत के केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अनगिनत प्रेसिडेंट्स हैं और रीसेंट हैं, और उसमें चीफ जस्टिस साहब अता बंदयाल साहब के भी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के भी हैं, जस्टिस मुनीब साहब के भी हैं, कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी मैंने कर दी। नंबर 3 ये कि मुझे आज तक रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बाईपास कर रहा है, क्योंकि वो बी टीम है नवाज शरीफ की, और जो सिकंदर साहब हैं वो उनका सुसर जो है वो तो ये उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, और आज भी उनके 18 लोग जो हैं उनको वापस पोजीशन दे दी गई हैं, टू व्हाट आई नो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 18 है, 20 है, 19 है, 17 है। So you're not going to tell me the date जिस पे आपने गिव अप किया शहरियत। वैसे साहब आई नीड टू मूव ऑन, मुझे बताएं, अब आप डेट दे रहे हैं मुझे, आप डेट दे रहे हैं मुझे, आप मुझे बता रहे हैं कि कब आपने गिव अप की थी शहरियत अपनी? I did it before elections. ठीक है, ओके आप first term. Okay, you did it before, so you're saying before the 16th, right? चले, ओके, थैंक यू वावड़ा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फैसल वावड़ा साहब, और वो अगर साथ बैठते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा हो ना सका। मंदोखेल साहब ये बता दीजिएगा, ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने गिव अप कर दी थी बिफोर, एंड आपने ये केस काफी वावड़ा साहब के खिलाफ किया भी है, अब सुप्रीम कोर्ट में गया है, आपको लगता है इस केस का कोई फ्यूचर है या खत्म? इस केस का फ्यूचर वही है जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना है, उसी को बरकरार रखा हाई कोर्ट ने। नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ सर, वो कह रहे हैं इट्स नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, देखिए सिंपल से एक सवाल है, 18 जून 2018 लास्ट डेट थी। फैसल वाडा साहब ने अगर इससे पहले शरीयत छोड़ी है, जो कि ये 16 बोल रहे हैं, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, न कहीं इसने मेंशन किया। अगर आपको ये कॉपी भेज दिए जो 16 को भेज दिए, तो मैं माजरत भी करूंगा और दस्तबरदार भी हो जाऊंगा। मगर उसने 4 दिन बाद 22 तारीख को नेशनलिटी की दरखास्त दी और 25 तारीख को उसकी नेशनलिटी यानी मंजूर भी है, यानी खत्म भी है। तो ये एक ही बात बता दे, अगर 2018 से पहले कुछ सबूत है तो वो दे दे, मैं इनसे माजरत भी कर लूंगा
और चले अपना सर, वो फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अच्छा, मेरे पास सवाल है मंदोखेल साहब, सॉरी, वक्त की कमी है इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली, क्योंकि आज हमारे पास टेक्निकल इश्यूज बहुत है, क्योंकि आई एम नॉट इन कराची। आई होप यू विल बेयर विद मी। ये बता दीजिएगा सर कि ये एक मामला जो है, जरदारी साहब सदर बनना चाहते हैं, क्या ये बात आप वसूख से कह सकते हैं कि नहीं या हाँ? अगर जरदारी साहब की सारी जद्दोजहद मेहनत है, 27 फरवरी को दुनिया की तारीखी मार्च बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने ये शुरू किए और उसमें हम कामयाब हो गए और हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा हमने नून लीग को ऑफर किए और अगर सदर का हमारा आसिफ अली जरदारी साहब बन जाए तो इससे बड़ी एजाज की बात क्या हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से एतराजात उठ रहे हैं, इमरान खान साहब जो उठा रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या ये बी टीम जो है बार बार कहा जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस जो है ना 7.5 साल से चल रहे हैं। जिस दिन फैसल वाडा साहब का जजमेंट आ रहा था उस दिन भी उन्होंने एडजमेंट की, यानी तारीख लेने की उसने दरखास्त दी है और अब ये खुल चुका है। इसी वजह से इमरान याजी साहब घबरा रहा है क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में इनकी पूरा खानदान ने पैसे लिए और उन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पे पैसे लिए बजाय शौकत खानम के, और ये सारी कली खुल रही है तो इंशाल्लाह ये बच नहीं पाएंगे और तोशाखाना उसका सेकंड किस्त है और उसके बाद मजीद किस्तें करेंगे। जरा एक महीना सब्र करो तो इनकी सारी जो चीख पुकारे सब निकल जाएगी। सर, वो तो कह रहे हैं 6 से 8 महीनों पे आप घुटनों के बल बैठे होंगे, आप लोग तो रहेंगे नहीं क्योंकि अवाम ने मुदाखलत कर दी है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों की तो वजारतों पे अनबन हो रही है अंदर, और ये भी कि इंटरिम सेटअप कितना लंबा चलना चाहिए, अर्ली इलेक्शंस कब होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब भी आज नजर आ रहा है कि कुछ मुखालफत तो कर रहे हैं। ये अंदर ये इत्तेहाद कैसे चलेगा सर? देखो, अपोजिशन जमातों का हमने इस गन को पाकिस्तान से निकालना था, हमने निकाल दिया है और अभी ये 6-8 हफ्ते की बात करें, मैं तो आपको सिर्फ 2 हफ्ते की बात करूं। 2 हफ्ते के बाद आप मुझे शो पे ले ले, आज की तारीख रिकॉर्ड पे रख ले। इनकी चीखें कहाँ तक निकलेंगी? इन्होंने अभी गर्म हवा देखी नहीं है, इन्होंने अभी थाना वगैरह कोई देखा ही नहीं है। जब इसको पता चल जाएगा ना कि ये कोर्ट कचहरी जो झूठे मुकदमे कर रहे थे, हम असली मुकदमा करें। तोशा खाना का तोहफे बेचना कितनी बड़ी बेगैरती है, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। यानी सन्ना बुचा साहबा, अगर आप मुझे कोई पेन गिफ्ट करे और मैं पेन बाजार में बेच दूं तो इससे ज्यादा बेगैरती और बेइज्जती और क्या हो सकती है? इस शख्स ने वही किया है। इसने तोशा खाना को कारोबार बनाया, वहां से सस्ते दामों चीजें लेते थे, बाजार में बेचते थे। तो सर केस करें ना, रेफरेंस फाइल करें। वो कह रहे हैं कि आप लोग इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, इफ्तार डिनर्स पे बात कर रहे हैं, आप लोग केस बनाएं, रेफरेंस फाइल करें। आपसे मैंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है ना, ज्यादा दूर नहीं मांगा है मैंने, 6 साल नहीं मांगा है। चलें, 2 हफ्ते आपको दिए मंदोखेल साहब, 2 हफ्ते दिए। सी यू इन 2 वीक्स, आपके दावे देखते हैं कहाँ हैं। और 4 से 6 हफ्ते वो कह रहे हैं, उनको भी इस प्रोग्राम में 4 से 6 हफ्ते में लेंगे, बोलेंगे जी घुटनों के बल कौन गिरा। यहाँ पे वक्त खत्म हो रहा है, हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह होगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू टुमारो।